मेरिन ड्राइव, जहां आपके नेताजी रोज महुआ बाग के बाद एक जगह जरूर जाते हैं, सभापति महोदय, मेरिन ड्राइव जाते हैं। मेरिन ड्राइव जाकर करके हवा लेते हैं सभापति महोदय, और अपनी पीड़ा व्यक्त करते होंगे कि मेरिन ड्राइव तो बन गया लेकिन हम यह जमीनें नहीं ले पाए, दुख भी व्यक्त करते होंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी को यह जरूर पहुंचा दीजिएगा, और पेन ड्राइव में यूट्यूब वाला भी दे दिए हैं। अब हमारे माननीय सिद्दीकी साहब ने ग्रहण कर लिया, इसके लिए इनके प्रति आभार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नीतीश कुमार के सामने सदन में बिहार विधान परिषद में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार खूब बोलने लगे। तेजस्वी यादव पर भी जमकर कहा और साफ साफ कहा, महुआ बाग के बाद रात में कहाँ जाते हैं, मरीन ड्राइव पर हवा लेने जाते हैं, और क्या क्या कहते होंगे। सब हंसने लगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर एक फाइल भी दी है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहा है, ले लीजिए फाइल। उस फाइल में क्या था तो आप पहले वीडियो देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के सामने सदन में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और सदन के नेता और हिंदुस्तान की राजनीति में जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल थिंकर की उपाधि दी गई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय चौधरी जी सहित मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों और विधान परिषद के पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार। सभापति महोदय, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त कर दिया। लेकिन इस बार एक नई चीज मैंने देखा कि हमारे विपक्ष की पार्टी रिसर्च करके इस बार बोल रही थी। उस सदन का मैं भाषण सुन रहा था सभापति महोदय, रिसर्च बेस्ड किताब उताब भी देने उन्हें की बात करते थे। तो हमको लगा कि हम काहे मौका चुका है, अरे हम तो काम किए हैं तब बोल रहे हैं, आई बिना कामे कैले रिसर्च कर रहे हैं। तो सभापति महोदय, 2005 की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आजकल क्रेडिट वार बड़ी तेजी से चला हुआ सभापति महोदय, एकदम बेचैनी में। अच्छा, आप लोग सभापति महोदय कभी देखे होंगे ना, गांव में चौपाल लगता है, तो चौपाल लगता है तो कहां लगता है, गांव में पेड़ के नीचे में। ऐसा सुने हैं कि पटना शहर में चौपाल लगे और सब दिन कुर्ता पैजामा पहनिए और नौजवान के बीच जाइए तो फुल पैंट और टी शर्ट पहन के कहिए चौपाल में आए। हम इस बात का स्मरण इसलिए दिलाना चाहते सभापति महोदय कि बार बार कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक जो मानक है उसको राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा किया। भगवतिया देवी के बारे में यह कहा जाता है कि हम ही उनको खोज के लाए, सब मान दिए। जरा हम याद दिला देते हैं, भूलिएगा मत, असत्य क्रेडिट मत लीजिए। वो लोग पर तो 420 का केस है, आप लोग पर कौन सी का केस है, क्या के लिए डरते हैं। अरे भगवतिया देवी को किसने पहचान किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। जब वह पत्थर तोड़ रही थी और पत्थर जब टूट करके उनके गाड़ी पर लगा तो उन्होंने कहा भगवतिया देवी से, कैसे पत्थर तोड़ती हो। तो भगवतिया देवी ने यह कहा कि आप कैसे जा रहे थे, आपको चलने नहीं आता इसलिए आपको पत्थर लग गया। उसके हाजिर जवाबी ने, भगवतिया देवी के हाजिर जवाबी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को प्रभावित किया, यह जानिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, उपेंद्र नाथ वर्मा जी के परिजन यहां पर हैं, पूछिएगा उनसे, उनके घर की बहू है। उपेंद्र नाथ वर्मा जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि उस भगवतिया देवी को खोज करके लाइए, और उन्होंने लाया और 1962 में वो बेलागंज से चुनाव लड़ी। लालू जी थे उस समय, भगवतिया देवी को खोजने में। कल ही बोला गया है, कल ही सदन में बोला गया है।
मैं 1 मिनट में बोल रहा हूं। इमामगंज से 1967 में लड़ी, 1972 में लड़ी और 1977 में भगवतिया देवी जीती। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जीती थी। जननायक ने उनको सम्मान दिया था। जननायक की विरासत को आप हड़पना चाहते हैं, इसलिए यह बात बोलते हैं कि लालू जी पहचान दिए, लालू जी पहचान दिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उनको विधानसभा में भेजा और हम लोग के आदरणीय सिद्दीकी साहब यहां मौजूद है, इनसे बड़ा गवाह तो कोई हो नहीं सकता है। तो जननायक ने उनको सम्मान दिया। ये विरासत मत लीजिएगा, ये सब कभी गलती से मत बोलिएगा कि भगवतिया देवी को हम राजनीति में लाए। दूसरा चीज सभापति महोदय, कर्पूरी जी वाला छोड़ देते हैं बाद में। आंकड़ा उकड़ा पर तो बहुत लोग बोल दिया, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आदरणीय, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है माननीय सभापति महोदय कि इनका सहयोगी कांग्रेस पार्टी कहता है कि बिहार आधारित बजट है, ये कहते हैं बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया है। ये द्वंद्व का इलाज कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वैचारिक द्वंद्व का इलाज कोइलवर में होता है कि नहीं, जरा इसका स्वास्थ्य मंत्री जी को कहिए, इसका मुकम्मल व्यवस्था कर दें। हमको समझ में नहीं आता है। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट में 58,900 करोड़ रुपया बिहार को मिला, बाढ़ प्रबंधन के लिए मिला। इस पर हम डिटेल नहीं जा रहे हैं। हम समझते हैं कि एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राज्य को 50 वर्ष तक बिना ब्याज की राशि दी जा रही है। 12 से 15 हजार करोड़ रुपया का ब्याज मुक्त ऋण मिलने की संभावना है। सभापति महोदय, अब गौरव नहीं होता तो हम क्या करें, और अति पिछड़ा समुदाय के लिए तो गौरव और क्या हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया नहीं किया, हम उस विमर्श में नहीं जा रहे हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की काम की गूंज यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई बिहार, मधुबनी गई, और मिथिला हाट में वह रुकी और अति पिछड़ा समुदाय के पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई साड़ी को पहन करके देश का आर्थिक बजट पेश किया। ये मिथिला का भी सम्मान था और अति पिछड़ा महिला का भी सम्मान था। अब यह बात नहीं समझिएगा तो एगो नेताजी कल सुन रहे थे, सभापति महोदय कह रहे थे कि 2005 के बाद पहले कुछ हुआ था, 2005 के पहले पटना संग्रहालय बना था, जरा बोल दीजिए ईमानदारी से। बापू टावर बना था, बापू सभागार बना था, सभ्यता द्वार का नाम जानते थे, अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी बना था, नालंदा विश्वविद्यालय बना था। अब मेरीन ड्राइव, जहां आपके नेताजी रोज महुआ बाग के बाद एक जगह जरूर जाते हैं, सभापति महोदय, मेरीन ड्राइव जाते हैं। मेरीन ड्राइव जाकर करके हवा हुआ लेते हैं सभापति महोदय कि कैसा है, और हमको ऐसा लगता है तो वहां यह बात बोलते होंगे सभापति महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि हमारा राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो, लेकिन आपने ये शानदार मेरीन ड्राइव जरूर बना लिया, और अपनी पीड़ा व्यक्त करते होंगे कि मेरीन ड्राइव तो बन गया लेकिन हम इधर जमीनें नहीं ले पाए, दुख भी व्यक्त करते होंगे। उधर जमीन नहीं है सभापति महोदय। सभापति महोदय, हमारी जो योजना है मैं उसके बारे में, राज्य के बजट के बारे में मैं यहां पर संलेख के रूप में इसको रख दूंगा। और कल यह कहा जा रहा था, अरे आप कर्पूरी जी के बारे में जानते हैं तो बता दो बतवा। अब बता देते हैं, अब हम बोलना नहीं चाहते थे, आप बोलवा दिए हमको। जननायक कर्पूरी जी के प्रति कैसा सम्मान था ये बता दीजिए हमको, क्या यह सही है? देखिए फिर भाई देखिए, अब देखिए कि बस हम चलिए, आपका हम सम्मान करते हैं, आप पर हम कुछ बोलेंगे नहीं इस पर। अब हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय, 1998 2005 के बाद ही वीडियो देखते हैं सभापति महोदय। 1998 वाला वीडियो नहीं देखे थे, 2000 वाला वीडियो नहीं देखे थे, 2001 वाला वीडियो नहीं देखे थे सभापति महोदय।
और हमको बताते हुए गौरव हो रहा है सभापति महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार की सत्ता संभाले और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देश में दो ही आदमी को नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। दोनों की सेवा बिहार के विकास में लिया गया, यह बिहार के लिए गौरव की बात है सभापति महोदय। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में डॉक्टर अभिजीत बनर्जी का योगदान और सभापति महोदय महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय यात्रा में प्रगति यात्रा में 2 जगह गया था, एक नालंदा और एक बाढ़। सभापति महोदय, जीविका की दीदियों पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन था। क्या जीविका, महिलाओं को जीविका दीदी कहा जाना, क्या यह सम्मान का विषय है कि नहीं? सो बताइए, उस नाम के साथ किसने जोड़ा दीदी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा। अब तो हमको यह बताते हुए गौरव हो रहा है सभापति महोदय कि अब जीविका दीदी नहीं है, वो केवल दीदी का रसोई केवल नहीं चला रही है, अब विद्या दीदी के रूप में वो चिन्हित होकर के जीविका दीदियां अब पुस्तकालय का संचालन करेगी सभापति महोदय। ये उनके प्रतिष्ठा में परिवर्तन आया है। शब्द से क्या परिवर्तन आता है? जीविका, जीविका दीदी कहलाई, दीदी का रसोई चला रही है। दीदी का रसोई चलाने के बाद अब विद्या दीदी के रूप में वो पुस्तकालय का संचालन करेगी। ये बिहार के लिए गौरव की बात है सभापति महोदय। हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं सभापति महोदय, अभिजीत बनर्जी जी ने मंगा के, तो भागलपुर दंगवा वाला पढ़े थे कि लालू जी क्या बोले थे, वो भी मंगा के रख ले हैं। अभिजीत बनर्जी फाउंडिंग मेंबर ऑफ, नहीं हम बता रहे हैं ना हमारी सभापति महोदय, सभापति महोदय, अभिजीत बनर्जी फाउंडिंग मेंबर है जयपाल। 2 मिनट सभापति महोदय, 2 मिनट केवल। सभापति महोदय, एक किताब की चर्चा उन्होंने किया, मैं किताब लेकर आया हूं और हम चाहते हैं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी को जरूर पहुंचा दिया जाए। सभापति महोदय, बिहार मिथ एंड रियलिटी 2000, उसके बाद सभापति महोदय दूसरा 2006 में मोहन गुरुस्वामी के द्वारा जो लिखा हुआ आलेख है सभापति महोदय, उन बातों को हमने, और 3 उनका आलेख है, हम आपसे ही अनुरोध करेंगे उस रिसर्च विंग के जो हेड हैं माननीय तेजस्वी यादव जी को यह जरूर पहुंचा दीजिएगा। और पेन ड्राइव में यूट्यूब वाला भी दे दिए हैं। अब हमारे माननीय सिद्दीकी साहब ने ग्रहण कर लिया, इसके लिए इनके प्रति आभार। सभापति पर मैं इसको सभापति महोदय रख देता हूं, इसको कम से कम पढ़वा दीजिएगा उनको, और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, आभार। तो आपने देखा है किस तरीके से जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने नीतीश कुमार के सामने सदन में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से महुआ बाग वाली बात कही है, किस तरीके से मरीन ड्राइव को लेकर चर्चा की है, और रिसर्च को लेकर भी कह रहे हैं, फाइल भी सौंप रहे हैं। आखिर फाइल के अंदर क्या था खुद वो बता भी रहे हैं, पहले आपने सुना ही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।